ओम शांति। आज 1/6/2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पवित्रता के सागर बाबा ने जीवन मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए कहा, एक तो श्रीमत पर चलना है, दूसरा पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लेना है और तीसरा देवी मैनर्स धारण करने हैं। उसमें भी मुख्य बाबा कहे पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। पवित्रता सबसे बड़ा देवी मैनर्स है। उसके लिए बाबा कहे घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पवित्र रहना है। यह बाप अभी शिक्षा देते हैं और कोई दे न सके। और साथ में कहा कि परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉरएवर। उनका यह पद भी अविनाशी है और मनुष्य का यह पद अविनाशी हो न सके, क्योंकि बाबा कहे आत्मा जन्म मरण में आती है, पवित्र से अपवित्र फिर पवित्र बनती है। लेकिन शिव बाबा पवित्रता का सागर एवर प्योर है, अनलिमिटेड है। बच्चे लिमिटेड हैं। और साथ में विशेष कहा कि मैं परम पिता परमात्मा परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो। यह शिव बाबा के महावाक्य और कोई मनुष्य कॉपी कर नहीं सकता। फिर विशेष कहा कि मनुष्य भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम अभी ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। उसमें भी बाबा कहे पहले भक्ति अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे से निकल रोशनी में आए हो। उसके लिए बाबा कहे जितना हो सके याद में रहना है, ज्ञान की धारणा करनी है। जितना धारणा करते जाएंगे उतना अज्ञानता का अंधेरा विनाश होता जाएगा। साथ में कहा कि रोशनी में लाने वाला एक ही शिव बाबा है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे यह अंजन यह सुरमे की बात नहीं है, यह ज्ञान अंजन की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है। फिर और पवित्रता की धारणा के लिए कहा कि तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर फिर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। बाबा कहे यह सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए बाप आकर लक्ष्य सौंप देते हैं। क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है, अर्थात आत्मा की रोशनी जो कम हो गई है, गुण शक्तियाँ कम हो गई हैं, वह फिर योग से जग जाएंगी। बाबा कहे जितना जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी ज्योति जगती जाएंगी। और साथ में कहा कि बाप स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा, फिर माया ने तुमको मैला बना दिया है। अब मैं तुमको फिर स्वच्छ साफ बनाता हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर अंत मते सौगति पाने के लिए कहा कि अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम वह है परम धाम, हमको वहाँ जाना है। उसके लिए अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। फिर और आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए कहा कि तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई बहुत मैले अजामिल जैसी आत्माएं हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, तुम मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट स्मृति में दिलाते हैं कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तो फिर देवी मैनर्स भी धारण करने हैं। फिर मैनर्स सिखाते हुए कहा कि दुनिया में मनुष्य एक दो को नमस्ते राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड देना होता है ना, ऐसे यहाँ भी बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं। बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। बाबा कहे तुमको मैं ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। उसके लिए बाबा कहे तुमको श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े।
बाबा कहे एक खिलौना भी है ना, राम, रावण और सीता का। जब रावण सामने आता है तो सीता मुख मोड़ लेती है, जब राम सामने आते हैं तो मुख राम की तरफ कर लेती है। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी पुरानी दुनिया से मुख मोड़ लेना है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि श्री कृष्ण के चित्र को भी दिखाते हैं ना, नर्क को लात मार रहे हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में है, अर्थात लक्ष्य सदा स्मृति में रहे। हमें मनुष्य से देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है। और कहा कि बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे, बाप को अपना पुराना तन मन धन दे नया लेना है। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते हैं तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए शिव बाबा को सौदागर जादूगर कहते हैं। आकर बच्चों से बहुत ऊंचा सौदा करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहे पतितों को पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना तो जादूगरी हुई ना। यह बड़ा फर्स्ट क्लास जादू है जिससे आत्मा अथाह प्राप्ति करती है। और लास्ट में पढ़ाई और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि तुम बच्चों को यहाँ मुरली सिर्फ बैठ के सुनना है, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है, सदा स्मृति रहे हम याद की यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। बाबा कहे 8 घंटा सर्विस करो, वह भी तुम बच्चों को छूट है, बाकी टाइम याद में और सर्विस में देना है। मूल बात इसमें पवित्रता की है। और साथ में कहा अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप गारंटी करते हैं तुम याद में रहेंगे तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ऐसे और कोई कह न सके। एक गॉडफादर शिव बाबा ही अभी आकर सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। उत्तर में बाबा कहे पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा देवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है हम इंसान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व के गुण दिखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहता है। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे।
बाबा ने एक रस उमंग उत्साह में रहने की विधि बताई कि सदा सर्व को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, अर्थात दिल में जिगरी चाहना हो कि मुझे सर्व को संतुष्ट करना है। जब अंदर में यह उत्साह रहेगा तो भिन्न भिन्न बातें आते सुनते देखते हुए भी उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुण मूर्त सहज बनते जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। आज से जून मास शुरू हो रहा है, तो इस मास में विशेष पुरुषार्थ के लिए मधुबन बेहद घर से दादियों की, बड़े भाइयों की ओर से पुरुषार्थ की विशेष प्रेरणा है। प्रेरणा का लक्ष्य है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज के लिए पुरुषार्थ बताया कि अपने इस चेहरे को सदा हर्षित बनाना है। यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो औरों को भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।